गाइस, सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आगे एक वन शॉट लेके, क्योंकि मैं अभी मेरा वो लॉन्ग वीडियोस अभी मैं पोस्ट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं थोड़ी बिजी चल रही हूँ, मैंने बोला ही था। तो इसलिए मैंने वन शॉट लेके मैं आ गई। ये मेरा FF है वन शॉट। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चलिए सुनते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक खाली सा रूम, अंधेरा से भरा हुआ, कुछ नहीं था उसमें, बस एक बेड और वहाँ पर कोई लेटा हुआ था। अचानक से एक आवाज़ आती है, उठो ए लड़के उठो, तुम मर गए हो। विभूषण अपनी आंखें खुलता है, कहता है क्या? और वो चिल्लाता है, वो आसपास देखता है, वो दिखता है अंधेरा, वो दिखता है कि मैं कहाँ हूँ। कुछ भी नहीं था वहाँ, कुछ भी नहीं, पूरा अंधेरा। अचानक से उसके पैर के सामने एक छोटा सा लोटस शेप का एक छोटा सा बच्चा, बहुत क्यूट दिखने वाला, और वो विभूषण की तरफ देख रहा था। वो छोटा वाला लड़का एक 5 साल का उम्र का होगा। विभूषण के पैर के पास बैठ के विभूषण का पैर को देख रहा था। फिर विभूषण की तरफ देखा और कहता है, तुमने नेल पॉलिश लगाई है? विभूषण अपना पैर खींचता है और कहता है, तुम कौन हो? विभूषण पैनिक्ड हो गया था। वो लड़का कहता है, अरे मैं, ओहो तुम्हें कैसे पता होगा, मेरा नाम है लू, और मैं एक लोटस हूँ जैसे कि तुमको दिख रहा है। वो एक छोटा सा बच्चा जिसके हेड के ऊपर, उसके छोटे से बाल के ऊपर एक छोटा सा लोटस का फ्लावर लगा हुआ था, और उसका बाल बहुत क्यूट था क्योंकि वो एक बॉय था, और उसका फ्लफ़ी हेयर था, और वो बहुत सुंदर दिखने में था। विभूषण उसकी तरफ देखता है, वो कुछ विभूषण की तरफ ही देख रहा था, लाइक वो विभूषण का छोटा वाला वर्जन हो, पर बहुत ज़्यादा ही सुंदर था। वो कहता है, चलो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, मैं तुम्हें समझाता, आओ मेरे साथ। विभूषण कहता है कि क्यों, मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ? वो लड़का कहता है, अरे तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो तुम्हें समझ कैसे आएगा, आओ मेरे साथ। विभूषण उसके साथ चलता है। चलने के बाद उसको एक दरवाजे के सामने लाता है वो लड़का। वो दरवाज़ा वाइट कलर का था, और फिर अचानक से विभूषण के पीछे भी एक दरवाज़ा आ जाता है। वो लड़का कहता है, मेरा नाम है लो, मैं इस जगह का गार्डियन एंजल हूँ, और तुम मर चुके हो अनफॉर्चुनेटली। विभूषण को लगती है धक्का। विभूषण कहता है, क्या मैं मर गया? चलिए ये चीज़ जानने से पहले विभूषण कैसे यहाँ पर आ गया, उससे पहले विभूषण का बैक स्टोरी थोड़ा सा समझ लेते हैं। विभूषण उम्र है 19, कम उम्र का ही लड़का है, पर उसके पास पैसे नहीं और वो गरीब था, इसलिए उसको पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता था, इसलिए वो ओवर टाइम करना पसंद करता था। एक छोटा सा शॉप जिसमें चिकन्स, बर्गर, जैसे कैफेटेरिया में जैसे खाना वाना होते हैं वैसे वो करता था। कभी कभी ओनर ना आए तो वो खुद कुक करने के बाद लोग को सर्व कर दिया करता था। विभूषण का हाथ का डिश बहुत ज़्यादा टेस्टी होता था, लोग उसके खाने को तारीफ़ करते थे, इसलिए उस दुकान में आते थे। पर उसके शेफ़ को ये लगता था क्योंकि उसका खाने का उसका बनाने का स्टाइल डिफरेंट है। कुक अपना तारीफ़ों के पुल बांटता था, पर विभूषण के बारे में उसको पता ही नहीं था कि विभूषण कुक करता है जब वो नहीं रहता, उसके एब्सेंस में। और अगर विभूषण का पेरेंट्स का बात किया जाए तो उसकी माँ बहुत पहले पिछले साल ही उसको छोड़ के भाग गई थी। क्यों? क्योंकि उसको कोई से प्यार हो गया था और उस आदमी को विभूषण नहीं चाहिए था। और उसके फादर का बात, जब विभूषण पैदा हुआ था तभी उसके फादर ने उसको अबैंडन कर दिया था। उसकी मम्मी के पास बोल दिया था कि मुझे इस बच्चे को नहीं संभालना, मुझे मेरा करियर है, मेरा लाइफ है, ऐसे उसको छोड़ दिया था। और विभूषण पूरा अनाथ हो गया था। वे अनाथों की तरह ही ज़िंदगी काट रहा था। पेरेंट्स होने के बाद भी विभूषण अकेला बच्चा जो कॉलेज और पार्ट टाइम जॉब सब कुछ एक ही टाइम में करता था, मैनेज करता था। और वहीं पे उसके कलीग जो उसी कैफेटेरिया में उस जगह में काम करते थे विभूषण को देख के जलते थे। तो एक दिन उन लोगों ने विभूषण जो खाना बनाया था एक कस्टमर के लिए, उसमें कुछ वो लोग मिला देते हैं और उस आदमी को एक एलर्जीज हो जाता है, और वो वेबसाइट में जाके और सोशल मीडिया में जाके उस दुकान का बैड रूमर्स फैलाना स्टार्ट कर देता है। और उसी वजह से विभूषण का जॉब चला गया था। विभूषण बहुत शॉक था। विभूषण जब आया था तब उसके ओनर ने उसको स्लैप करके, उसको पुश करके उस जगह से निकाल दिया था, जैसा कि एक थीफ को निकाला जा रहा है। उसने क्या किया था? कुछ नहीं, और उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। विभूषण तभी वहाँ से जा ही रहा था, तभी एक बच्चा जो खेल रहा था उस जगह में, नेबरहुड में, वो बच्चा एक्सीडेंटली विभूषण को पास से धक्का देता है। विभूषण स्ट्रीट में जाके गिरता है। वो उठ पाता उससे पहले एक कार
ज़ोर से उसके सामने आती है। व्यूशान को तो इतना ही याद था। फिर क्या हुआ उसके साथ? क्या वो मर गया? वो उसकी माइंड में ये बात आते ही व्यूशन अपनी नीज़ में गिर जाता है। उस बच्चे की तरफ देखे कहता है, क्या मैं मर चुका हूँ? तभी वो बच्चा कहता है, हाँ आप मर चुके हो। व्यूशन अपने सर पे हाथ रखता है, कहता है, मैं मर कैसे सकता हूँ, मैं तो कितना यंग हूँ, तुम्हें पता भी है मेरा एज क्या है? बच्चा कहता है, पता है 19। तभी व्यूशन अपने सर पे हाथ मार के कहता है, मैं क्या करूँगा, मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम भी तो है। व्यूशन का वो मुँह बंद करता है। बच्चा कहता है, आप ये सब मत सोचो ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सुनो, ये दोनों दरवाज़ा है, इसमें आप लोग आपका नेक्स्ट लाइफ है। तभी व्यूशन कहता है, नेक्स्ट लाइफ मतलब दूसरा जन्म? वो बच्चे कहते हैं, हाँ पर ना बीच से। आप बताओ आपको कौन सा दरवाज़ा चाहिए? मुझे आपके हार्ड वर्क से और ऑनेस्टी से बहुत अच्छा लगा। आप बहुत इनोसेंट हो इसलिए, पर आप बहुत स्मार्ट भी तो हो, इसलिए मुझे अच्छा लगते हो आप। वो बच्चा स्माइल करता है, उसका बनी टीथ सामने आ रहा था। व्यूशन उसकी क्यूटनेस को देख के पिघल जाता है और कहता है, अच्छा तो मेरा इस दोनों दरवाजे में एक नया ज़िंदगी है, एक नया लाइफ है। तभी वो बच्चा कहता है, हाँ चूज़ करो कौन सा लेना है आपको, एक ही। हाँ व्यूशन दोनों दरवाजे की तरफ देखता है, एक लाल था और एक वाइट था। व्यूशन लाल वाले को चूज़ करता है, पता नहीं क्यों। बच्चा कहता है, लाल वाला क्यों? तभी व्यूशन कहता है, लाल मेरा फेवरेट कलर है। बच्चा कहता है, ओ अच्छा। तो तभी बच्चा वाइट वाला दरवाज़ा गायब कर देता है और कहता है, ये इस लाल वाले दरवाजे के अंदर एक नॉवल वाला दुनिया है, जहाँ पर आपको पॉइंट्स आपको जितना मिलेगा आपको पैसा डबल होता रहेगा और आप उस दुनिया में गरीब नहीं रहोगे, आप अमीर होते रहोगे, समझिए। और तभी व्यूशन स्माइल करते कहता है, मैं अमीर हूँगा। तभी बच्चा कहता है, हाँ आप अमीर होंगे, पर इसमें एक ट्विस्ट है ना, इसमें जो हीरो है और हीरोइन है, बस उन दोनों को अलग करना है आपको एज अ विलेन, और आपके पास बहुत पैसे, ओके, और जो हीरो है वो गरीब है, क्या आप वो कर सकते हो? व्यूशन कहता है, क्या हीरो और हीरोइन को अलग करना? पर क्यों? हीरो और हीरोइन तो अच्छे लगते हैं ना एक साथ, पर तुम क्यों चाहते हो मैं हीरो और हीरोइन को अलग कर दूँ? तभी वो बच्चा कहता है, अरे मैं जो बोल रहा हूँ वो करो ना, पैसे से मतलब रखो, पैसे से। व्यूशन अपना सांस लेता है और कहता है, हाँ पैसे से ठीक है, तो मैं जाऊँगा, और कुछ नहीं है ना? तभी वो बच्चा कहता है, नहीं और कुछ नहीं है, अगर आप कुछ गलती करते हो तो मैं हूँ यहाँ, मैं आपको वो मैसेज देता रहूँगा आपके फ़ोन में, और वो मैसेज किसी को शो नहीं होगा, बस आपको। तभी वो बच्चा कहता है, तो क्या आप रेडी हो जाने के लिए? व्यूशन कहता है, हाँ मैं रेडी हूँ। तभी अचानक से वो रेड दरवाज़ा खुलता है और व्यूशन को एक मैग्नेट की तरह अंदर खींच लेता है। व्यूशन अचानक से एक जगह में टेलीपोर्ट हो जाता है। उसकी आँख खुलती है तो वो एक वॉशरूम के अंदर था, कोई पार्टी हॉल का वॉशरूम। इतना लग्जूरियस सा जगह देख के व्यूशन थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था। फिर वो जब अपने आप को दिखता है अप टू डाउन नीचे से, दिखता है वो ब्लैक एंड रेड कलर का एक लग्जूरियस सा कोट एंड ब्लेजर टाइप का कुछ पहना हुआ था। वो इतना हैंडसम लग रहा था उस ड्रेस में कि वो उसको 4 चांद लगा रहा था ब्यूटी में। व्यूशन अपने जब फेस को देखते मिरर में वो और शॉक्ड हो गया था, ये तो वो व्यूशन था ही नहीं। व्यूशन तो हाँ वो सेम दिख रहा था, पर उसका फिजिक बहुत चेंज हो गया था। मस्त, थोड़ा टॉल, थोड़ा मोर हैंडसम, थोड़ा चार्मिंग। उसका हेयर जेल से फिक्स था और उसका लिप्स के नीचे मोल, उसका नेक के सामने एक छोटा सा टाई जो रेड कलर का था, उसका ब्लैक जैकेट। फिर उसकी पॉकेट से वो दिखता है, जब निकालता है तो उसको दिखता है ब्लैक कार्ड जो उसके एक हायर स्टैंडर्ड्स होने का प्रूफ था। उसके हाथ के पास रिस्ट में एक रोलेक्स का वॉच जो कि गोल्डन मीन्स सोने का था। व्यूशन स्माइल करता है और वो कहता है, आई लव इट। उसके स्माइल से ही एक इवलनेस शो हो रही थी, क्योंकि यही तो उसका न्यू लाइफ था और इस व्यूशन के अंदर इवलनेस भरी भरी थी, क्योंकि उस सिस्टम ने उसके अंदर ऐसा ही खूबिया दिया था, एक ऐसा ही ऊर्जा, ऐसा ही एक एनर्जी जो एक विलन जैसा वाइब थे। व्यूशन रेडी था और तभी वो सिस्टम का उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है। व्यूशन उसके फ़ोन को देखता है, उसका फ़ोन भी लग्जूरियस सा था, एक्सपेंसिव ब्रांड का फ़ोन। व्यूशन उस फ़ोन को खोलता है, उस सिस्टम वो छोटे बच्चे का मैसेज था कि वो हीरो का दोस्त लोग इस एरिया में पहुंच गए हैं, इस पार्टी में पहुंच गए हैं, बस वो हीरो का आना बाकी है। वो हीरो वाइट शर्ट ऐसा कुछ पहन के आएगा, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, तो आपको बस जाके उस हीरो से फ़ाइट नहीं करना है। अगर फ़ाइट आप कर लिए तो फिर से हीरोइन आप पे शक करेगी और हीरो
हीरोइन को बचाने के लिए आएगा, तो आपको उस सब से दूर रहना है। तभी विभूषण कहता है ओके, और विभूषण बाहर जाता है। उसने माइंड बना लिया था कि वो लास्ट बेंच में कॉर्नर सीट में वही हीरो होने वाला है जो वाइट शर्ट पहन के आएगा। ओके, तो वो बस उसको अवॉइड करेगा, दैट्स इट। ये तो बहुत ईजी है। विभूषण सोच ही रहा था, तभी वो किसी टकरा जाता है। विभूषण उसको तो कुछ नहीं होता क्योंकि उसका ब्लैक कपड़ा था, पर जो लड़का था उसका वाइट शर्ट पे एक जूस का धब्बा लग गया था। वो अपना हाथ से उस स्पॉट को पोंछता है। उस पर लड़के के पास रुमाल नहीं था, वो पूछ रहा था और कह रहा था क्या तुम्हें दिख के तुम चल नहीं सकते हो? वो लड़का कुछ नहीं कहता है। विभूषण कहता है ओह आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। विभूषण अपना रुमाल निकालता है और फिर वो कहता है अपने मन में, एक तो मैं नया यहाँ पर आया हूँ इस दुनिया में, और देखो फिर से मुसीबत होना शुरू हो गया मेरे साथ। विभूषण तेरे साथ कुछ ढंग से होता क्यों नहीं है? विभूषण उस लड़के का शर्ट को पकड़ता है। अचानक से वो लड़का का कॉलर पकड़ लिया था। वो लड़का सोचे ये लड़का क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है क्या? तभी वो लड़का देखा कि नहीं, विभूषण तो उसका शर्ट को साफ़ कर रहा है अपने ब्लैक रुमाल से। वो लड़का चुप था, विभूषण के फेस की तरफ देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद विभूषण कहता है ये लो तुम ये रुमाल रख लो, मुझे जल्दी है, हाँ। और फिर वो चला जाता है। कुछ देर बाद विभूषण उस काउंटर में, बार वाले काउंटर के सामने बैठा हुआ था। उसने अभी तक कोई ड्रिंक पी नहीं थी, बस एक सॉफ्ट ड्रिंक पिए जा रहा था और उसी टेबल की तरफ देखे जा रहा था जहाँ पर कॉर्नर में उस टेबल जहाँ पर जो सिस्टम ने बोला था हीरो वहीं पर आएगा, पर कोई तो नहीं है वाइट टी शर्ट पहना हुआ। विभूषण देख ही रहा था, तभी उसके बाजू से ही आवाज़ आता है पास से, तुम किसी का वेट कर रहे हो? विभूषण उस साइड देखता है तो देखता है वही लड़का है जिसके साथ उसने टक्कर खा गई थी। विभूषण ऑकवर्डली कहता है नहीं मैं बस ऐसे ही अकेला आया हूँ, ऐसे ही एंजॉय करने। वो लड़का अपना सर हिलाता है और कहता है तुम उधर क्या देख रहे हो, क्या तुम किसी को जानते हो वहाँ? तभी विभूषण कहता है नहीं ऐसे ही देख रहा था, कुछ करने को है नहीं इसलिए। वो लड़का अपना सर हिलाता है, विभूषण को एक सॉफ्ट ड्रिंक ऑफ़र करता है और कहता है अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ बैठ सकते हो। तभी विभूषण कहता है नहीं मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। और वो लड़का विभूषण को फोर्स नहीं कर पाता क्योंकि विभूषण ने 2 बार उसको मना कर दी थी। तो तभी वो लड़का कहता है तो एटलीस्ट तुम ये बियर ले लो कि मेरी तरफ से है। तभी विभूषण स्माइल करके कहता है ओके। विभूषण ने सोचा कि हो सकता है मैंने उसको अपना रुमाल दिया, उसको थोड़ा सा उसको बस रिटर्न करना था, इसलिए आई थिंक उसने मुझे एक बियर ऑफ़र किया, हो सकता है ऐसा। तो विभूषण ने बियर ऐसे ही ले लिया कि ठीक है चलो फ्री का मिल रहा है तो पी लेते हैं। तो विभूषण देखता है कि वो लड़का उठता है, वो ट्रे लेता है बियर का, बाकी जो जूस और बियर था वो अपने लेता है ट्रे हाथ में और लेके जा रहा था। विभूषण उसके बैग को देख रहा था, मस्क्यूलर है, लंबा है लड़का, पर ये लड़का यहाँ का नहीं लग रहा है। लगता है कि ये यहाँ पर बना ही नहीं है बार बार आने के लिए। कोई इतना डिसेंट लड़का यहाँ कैसे आ सकता है? और फिर अचानक से विभूषण नोटिस करता है ये तो लड़का उसी बेंच में जा रहा है, उसी साइड जा रहा है जहाँ पर उस कॉर्नर का सीट, वहाँ क्यों जा रहा है वो लड़का? विभूषण देख ही रहा था, तभी देखता है कि वो लड़का उन लोग को सर्व करता है, बाकी लोगों को सर्व करने के बाद उन लोग के पास ही बैठ जाता है। अचानक से विभूषण के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आना शुरू हो जाते कि कौन है वहाँ पर जाके क्यों बैठ गया। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम उसको एक नोटिफिकेशन देती है, आप ऑलरेडी आपको बोला था ना कि आप हीरो से दूर रहिए। विभूषण के सर से ऊपर से कबूतर उड़ जाता है। विभूषण कहता है क्या हीरो से दूर है, पर मैं हीरो से मिला कहाँ हूँ? तभी सिस्टम वो छोटा बच्चा कहता है आप मिल चुके हैं, मीट मिस्टर लान वांग जी, द हीरो, द मेन लीड। तभी विभूषण अपना सर उठाता है और उस डायरेक्शन में देखता है वो लड़का वाइट टी शर्ट पहना हुआ जो उसके साथ टक्कर खा गया था, उसका नाम लान वांग जी, और वो विभूषण की तरफ ही देख रहा था। पता नहीं क्यों जब विभूषण उसका नाम लिया, जैसे कि जब उसने मॉम ऐसे बोला था सिस्टम से जानने के बाद वो उसकी मम्मी है, तब उसकी मॉम के सर के ऊपर उसका नाम और उसका स्टेटस, कितना उसका लाइकिंग विभूषण को लेके था वो शो हो रहा था। पर लान वांग जी उसका क्यों नहीं शो हुआ? लान वांग जी उसको तरफ एक टक देखे जा रहा था और वो स्माइल किया लान वांग जी। विभूषण ने आइज़ ब्रेक करके कॉर्नर में जहाँ पर डांस फ्लोर है वहाँ उस साइड देखने लग गया और वो अपने सिस्टम को टेक्स्ट करता है तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे कि वो जिस लड़के के साथ मैंने टक्कर खा गया वही हीरो था?
सिस्टम कहता है आप मुझे बोलने का मौका कहाँ दिए, और आपका तो इंटरनेट बंद था। तभी विभूषण सर पे हाथ मार के कहता है पागल हो गया हूँ मैं ऐसे ही एक अनजान दुनिया में आ गया हूँ, उसके ऊपर से सिस्टम। तभी सिस्टम कहता है ठीक है, आपको अभी अवॉइड करना है हीरो को, एक काम कीजिए, आप सीधा जाइए और उस डांसिंग फ्लोर पे डांस करने लग जाइए। तभी विभूषण कहता है ठीक है, और वो फ़ोन अपने पॉकेट में लगता है, और जो बियर लान वांगजी ने दिया था उसको एकदम पीता नहीं है। वो जाता है और वो डांस फ्लोर पे डांस करने लग जाता है। कुछ देर डांस करने के बाद वो जब घूम के उस साइड देखता है, उस टेबल पे वहाँ पर कोई नहीं था। वो लान वांगजी और उसके फ्रेंड्स कोई नहीं थे वहाँ, बस बियर्स की बोतल पड़े हुए थे। शायद वो लोग चला गया, विभूषण ने सोचा। विभूषण फिर अपने घर वापस जैसे कि नॉर्मल था रूटीन चला गया। दूसरे दिन विभूषण रेडी हो गया था कॉलेज के लिए। उसका स्पोर्ट्स कार, और उसके स्पोर्ट्स कार उसको चलाना नहीं आता था, तो विभूषण ने बाय चांस उसके एक ड्राइवर, मॉम के ड्राइवर, जो मॉम को हमेशा ड्रॉप किया करता था, उसी ड्राइवर को बोला था कि तुम ड्राइव कर दो मुझे घर तक, मुझे अपना स्पोर्ट्स कार नहीं ले जाना। तो वो ड्राइवर थोड़ा अजीब फील करता है पर कहता है ओके मास्टर, और वो विभूषण को एक दूसरे कार से उस कॉलेज में ड्रॉप कर देता है। उसके फ़ोन में अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है उस सिस्टम छोटे बच्चे का कि तैयार हो जाइए, फीमेल लीड मतलब हीरोइन आने वाली है और आपके सराउंडिंग में है, तो बस आपको उसको अपने प्यार में उलझाना है। विभूषण कहता है उलझाना है? वैसे मैं तो चार्मिंग हुई, मुझसे प्यार नहीं करेगी तो किससे प्यार करेगी, मैं इतना हैंडसम जो हूँ। और फिर वो अपने आप को ही मन में कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। फिर वो अंदर कॉलेज के अंदर जा ही रहा था, तभी वो गेट के साइड देखता है एक ब्यूटीफुल सी लड़की जो हेवनली ब्यूटी जैसी लग रही थी कि अभी स्वर्ग से नीचे उतर के आई है। उसका वाइट स्कर्ट, शॉर्ट क्रॉप टॉप, उसके बाल खुले हुए हैं, उसके पास में एक साइड बैग है, वो बहुत क्यूट लग रही थी। और उसके सर के पीछे एक पोनीटेल भी था और उसका हाफ बाल खुला हुआ था, ऊपर से पोनीटेल और नीचे से खुला हुआ, बहुत क्यूट लग रही थी। उसके आइज़ के साइड पे, लेफ्ट आइज़ के नीचे एक छोटा सा मोल था। और वो लड़की को देख के विभूषण समझ गया था यही फीमेल लीड है, वो हीरोइन। और तभी विभूषण उसके सामने आता कहता है तुम्हें पहले नहीं देखा। युआनी कहती है ओ एक्चुअली मैं नहीं हूँ। विभूषण कहता है ग्रेट, तो मैं तुम्हें कैंपस दिखाऊँ। युआनी कहती है कैंपस, पर मैं तो तुम्हें जानती तक। तभी विभूषण कहता है मेरा नाम विभूषण है, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे विंग भी कह सकती हो। तभी युआनी स्माइल करती है। विभूषण कितना जॉली नेचर देख के वो पिघल गई थी। वो विभूषण को देख के कहती मेरा नाम युआनी है, और युआनी ब्लश कर रही थी क्योंकि विभूषण हैंडसम था। विभूषण कहते आओ मैं तुम्हें कैंपस दिखाता हूँ। युआनी उसको फॉलो करती है। विभूषण डिटेल में एक्सप्लेन करके सब कुछ बता रहा था युआनी को, क्या चीज़ कहाँ है, कौन से क्लास कहाँ है, क्या क्या यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है। युआनी सुन रही थी सब चीज़ और विभूषण का चेहरा को देख रही थी। विभूषण बहुत ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था। वो सूरज की लाइट उसके ऊपर गिर रही थी और विभूषण बहुत सुंदर लग रहा था। उसने यूनिफॉर्म पहना था, एक बैग अपने हाफ कंधे पे लटकी हुई थी, और विभूषण बोल रहा था, उसने जैकेट भी पहनी हुई थी और युआनी सुन रही थी। तभी विभूषण उसको बहुत सारे क्लब्स दिखा रहा था, जैसे कि स्विमिंग और ऐसे ही बैडमिंटन, फुटबॉल, ऐसे बहुत सारे क्लब दिखा रहा था जहाँ पर स्पोर्ट्स होती थी। और तभी वो लोग बास्केटबॉल क्लब के सामने आके रुक जाते हैं। विभूषण तभी नोटिस करता है कि ठीक बास्केटबॉल उन लोग की तरफ ही आ रहा है। विभूषण कुछ नहीं सोचता है, युआनी को हक कर लेता है। युआनी अचानक से शॉक्ड हो गई थी। युआनी का चीक्स ब्लश से भर गया था, युआनी का फेस भी रेड हो गया था। युआनी ने विभूषण का जैकेट टाइटली पकड़ लिया था। और तभी विभूषण सोचता है नहीं, युआनी का इम्प्रेशन लेने के लिए मैं युआनी को प्रोटेक्ट करूँगा, युआनी तक बॉल आने नहीं दूँगा। और तभी कुछ देर तक विभूषण ऐसे खड़ा रहता है सेंसलेस। युआनी तो ब्लश करी थी, पर विभूषण एक अजीब चीज़ नोटिस करता है, बॉल आके उसकी तरफ क्यों नहीं लगी। विभूषण जब थोड़ा सा अपना सर पीछे घुमाता है तो देखता है लान वांगजी खड़ा हुआ है बास्केटबॉल कपड़े में। जो बास्केटबॉल टीम मेंबर्स जो लोग खेल रहे थे उसी के कपड़ा, बास्केटबॉल प्लेयर्स का कपड़ा लान वांगजी पहना हुआ था, शॉर्ट्स, रेड शॉर्ट्स और एक ऊपर का टी शर्ट। बास्केटबॉल जो लोग टीम मेंबर्स थे वो लोग भी सेम कपड़े पहने थे। इसका मतलब लान वांगजी भी उसी टीम में था। लान वांगजी के हाथ में उस बास्केटबॉल को देख के विभूषण समझ जाता है कि इस लान वांगजी ने विभूषण को प्रोटेक्ट किया है। लान वांगजी उसकी तरफ देखता है और फिर उस बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर चला जाता है और उन लोग की तरफ बास्केटबॉल फेंक के कहता है देख के खेला करो।
और तभी व्यूशन युआनी की तरफ देखता है, कहता है तुम ठीक हो ना। युआनी ब्लश करी थी, युआनी कहती तो तुम ठीक हो ना। तभी व्यूशन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुम्हें पानी चाहिए। युआनी ब्लश करके कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए। एंड जस्ट लाइक दैट युआनी और व्यूशन एक अच्छे दोस्त हो गए थे। व्यूशन को लगता था व्यूशन हर टाइम युआनी को याद कराते रहता था कि बाई चांस अगर युआनी भूल जाए कि वो लोग दोस्त हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो व्यूशन याद कराते रहता था उसको और युआनी चकल करते रहती थी। व्यूशन को युआनी पसंद करने लग गई थी। युआनी रात भर व्यूशन का बात ही सोचती रहती थी कि पता नहीं ये लड़का कहाँ से आ गया, उसका इतना अच्छा दोस्त भी बन गया पहले दिन से, मुझे उससे प्यार हो गया है। युआनी कहती नहीं थी पर उसकी आइज़ में शो होता था वो चीज़। और व्यूशन के माइंड में एक ही चीज़ था, व्यूशन युआनी को कभी कभी उसका जहाँ पर क्लास होता था युआनी का वहाँ जाने नहीं देता था। फिर कभी कभी व्यूशन का जो क्लास होता था वहाँ पर जहाँ पर युआनी और वो दोनों एक ही क्लासमेट थे तो उसी में युआनी और व्यूशन का एक ही क्लास होने वाला था। तो कभी कभी व्यूशन उसको स्किप करने बोलता था। व्यूशन के माइंड में यही चलता था, क्यों स्किप करने बोलता था, क्योंकि वजह था लान वांगजी। उसी क्लास में लान वांगजी भी उसका तब क्लास था और व्यूशन नहीं चाहता था लान वांगजी को युआनी देखे। और युआनी अगर लान वांगजी को देख ले तो वो दोनों तो एक दूसरे से प्यार करना बनता ही है, क्योंकि वो दोनों तो हीरो हीरोइन है। इसलिए व्यूशन युआनी को लान वांगजी से दूर रखता था कि लान वांगजी उसको ना देखे। और ऐसे ही एक दिन युआनी कॉलेज नहीं आती है। व्यूशन कॉरिडोर से जा ही रहा था तभी उसको कोई हाथ पकड़ के खींचता है। व्यूशन चौंक गया था। व्यूशन कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसको कोई एक स्टोरेज रूम में घुसा लेता है अंदर। वो स्टोरेज रूम के अंदर पूरा अंधेरा था। व्यूशन ने उस पर्सन को भी उसका चेहरा भी नहीं देखा था। वो पर्सन एक ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ था, इतना ही देखा था। और व्यूशन को अचानक से वो उसका हाथ उसके सर के ऊपर उठा के उसको पैशनेटली किस करने लग जाता है। व्यूशन शॉक्ड हो गया था। व्यूशन कुछ कर ही नहीं पा रहा था। वो पर्सन वो एक डेफिनेटली लड़का था। वो उसको किस किया जा रहा था, पैशनेटली बाइट कर रहा था उसके नेक, उसके ईयर्स और उसके लिप्स में डेस्परेटली बाइट कर रहा था कि ये चांस और कभी ना आए। ऐसे ही व्यूशन कुछ देर बाद व्यूशन को ब्रूटली किस करने के बाद और उसको क्लेम करने के बाद व्यूशन को उसी हालत में उधर छोड़ देता है। छोड़ने के बाद उस जगह से निकल जाता है। व्यूशन तो अपने नीज में गिर गया था। व्यूशन कुछ देर बाद जब उस अपने कॉन्शियस में आता है वो कहता है मेरा फर्स्ट किस, और वो अपने लिप्स पे हाथ रखता है और वो कहता है मेरा फर्स्ट किस किसी रैंडम लड़के ने चुरा लिया, मेरा वर्जिनिटी। और फिर व्यूशन को याद है तो हाँ वो तो अभी भी सलामत है, पर उसका फर्स्ट किस, अरे यार। फिर वो अपने लिप्स पे हाथ रखता है। वो अपना लिप्स वाइप कर रहा था, वॉशरूम से वो निकला था। वो कैसे किसी रैंडम पर्सन को उसको किस करने दे सकता है, छी 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 छी, वो भी लड़का। व्यूशन सोच ही रहा था कि तभी युआनी वो स्कूल के कॉलेज के बाहर खड़ी हुई थी। व्यूशन को देखती है और व्यूशन कहता है तुम तो आज कॉलेज नहीं आई थी ना। तभी युआनी कहती है हाँ नहीं आई थी, तो तुम पिक करने नहीं आ सकती, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, हम लोग घूमेंगे। व्यूशन स्माइल करता कहता है हाँ ठीक है। युआनी ने उसका रेड लिप्स जो प्लम्पी और थोड़ा स्वेलन हो गया था उसके लिप्स को देख के कहती है तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ है। युआनी का बात सुन के व्यूशन वो लिप्स छुपा रहा था और कहता था कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा रैशेस हो गया है तो इसलिए रेड हो गया है, नोज है बहुत देर से। युआनी कहती है क्या तुम्हें मेडिसिन चाहिए, अभी मेडिसिन शॉप वहाँ खुला है, चलो चलते हैं। व्यूशन कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ। और व्यूशन युआनी के साथ बाहर चले जाते हैं हैंग आउट करने के लिए। युआनी व्यूशन को अम्यूज़मेंट पार्क लेके जाती है। अम्यूज़मेंट पार्क जब पहुँचने के बाद व्यूशन उसको खिला रहा था कैंडीज़, पॉपकॉर्न, फिर बहुत सारे सुशी, ऐसा बहुत कुछ स्टॉल्स पे बिका जा रहा था। और फिर वो लोग डम्पलिंग्स खाते हैं, बड़े बड़े डम्पलिंग्स जो उस मेले में सेल हो रहा था। तभी युआनी कहती चलो ना विंग वहाँ चलते हैं उस रोलर कोस्टर में। व्यूशन कहता है नहीं मुझे नहीं जाना। और युआनी उसका बात सुने बिना ही व्यूशन को खींच के उस रोलर कोस्टर के अंदर बैठा देती है। व्यूशन बैठता है डरते डरते। फिर वो रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाती है और फिर वो रोलर कोस्टर के टाइम व्यूशन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था आ मर गया। और तब युआनी कह रही थी मज़ा आ रहा है, अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो, मेरा हाथ पकड़ो विंग। और विंग उसका हाथ पकड़ रहा था। व्यूशन बहुत डर रहा था, लाइक भीगे बिल्ला की तरह डर रहा था। और तभी युआनी उस रोलर कोस्टर में बहुत मज़ा करती है, पर व्यूशन तो ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था। फिर वो लोग जब उतरते हैं उस रोलर कोस्टर से, व्यूशन पूरा तबीयत उसका ख़राब हो गया था। युआनी कहती है अरे तुम्हें उस रोलर कोस्टर में नहीं जाना क्या, दूसरे वाले में। व्यूशन कहता है नहीं, अपना पेट पकड़ के व्यूशन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। वो एक फोर्सली स्माइल करता है युआनी की तरफ और कहता है तुम जाओ ना, तुम मज़ा करो, मैं यहाँ पर इस बेंच पर बैठा हुआ हूँ। व्यूशन
युहानी के देख के एक स्माइल करता है। युहानी उसका स्टेट देख के कहती है अच्छा ठीक है, देखो ना मेरे पास बहुत सारी टिकट्स हैं, तुम नहीं जाना क्या? युहानी से सैड हो जाती है। व्यूशन कहता है हाँ नहीं जाना, दिख नहीं रहा है मैं कैसा मेरा हालत हो गया। युहानी तुम जाओ ना, तुम मज़े करो ना, मैं यहीं पर बैठा हूँ। युहानी स्माइल करती है और कहती है अच्छा तब ठीक है, यहीं पर है ना, हाँ मैं आऊँगी हाँ वापस। व्यूशन अपना सर हिलाता है। व्यूशन कुछ देर बाद वो अपना आँख बंद कर लेता, उसका पेट अभी भी दर्द कर रहा था, उसका सर घूम रहा था। तभी वो आँख खोलता है और तभी वो अपने पास में अचानक से हाथ रखता है और नोटिस करते एक मेडिसिन और एक पानी का बॉटल। व्यूशन आसपास देखता है, कोई नहीं था। व्यूशन फिर उठा लेता है, वो सोचता है कि हो सकता है युहानी छोड़ के गई होगी। व्यूशन उस मेडिसिन पिल को खा लेता है क्योंकि वो पेट दर्द का मेडिसिन था और जो उसको उल्टी आ रही थी उसका भी एक छोटा सा मेडिसिन था, एक ही पीस। व्यूशन उसको पी लेता है। पीने के बाद वो थोड़ा बैठता है, वो मच बेटर फील कर रहा था। फिर युहानी आती है और फिर आने के बाद अभी तुम ठीक हो क्या, तो चलो राइड पे चलते हैं। युहानी का बात सुन के व्यूशन अपने पेट पकड़ के कहता है नहीं पागल, मुझे नहीं जाना कोई राइड पे, मैं मर जाऊंगा। युहानी स्माइल करके कहती है कि हम मैं तो मजाक कर रही थी, अभी तुम ठीक हो ना? व्यूशन स्माइल करके कहता है हाँ मैं अभी बहुत ठीक हूँ, थैंक यू युहानी स्माइल करती है और फिर युहानी कहती है चलो घर वापस चलते हैं, रात भी हो रही है ना। फिर व्यूशन और युहानी अपने अपने घर चले जाते हैं। वैसे ही दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है कि युहानी अपने आफ्टर कॉलेज व्यूशन के साथ वो एक कैफ़े में जाती है। वो कैफ़े बहुत क्यूट था, छोटा सा, बाहर डेकोरेशन किया हुआ था क्योंकि बहुत जल्दी क्रिसमस आने वाला था। और व्यूशन और युहानी बैठे हुए थे उस कैफ़े में। तभी युहानी के फ़ोन में कॉल आती है उसके फादर का। युहानी उधर ही बैठ के बात करती है और फिर युहानी व्यूशन की तरफ देखी कहती है मुझे जाना होगा वेइंग, क्योंकि ना मेरे फादर आ गए हैं घर में और मुझे बुला रहे हैं। व्यूशन स्माइल करके कहता है हाँ तुम जाओ। युहानी स्माइल करती है और उठ के चली जाती है। व्यूशन उसको जाते हुए देख रहा था कि तभी जब वो सामने की तरफ देखता है, युहानी की सीट की तरफ देखता है, लान वांगची बैठा हुआ है। वो शॉक्ड हो गया था, अचानक से मैजिक कहाँ से हो गया? हीरो, पहले हीरोइन बैठी हुई थी, अभी हीरो कहाँ से आ गया? व्यूशन स्टम्बल करता है अपने वर्ड्स पे और कहता है तुम क्या कर रहे हो? तभी व्यूशन की साइड में एक केक रखा हुआ था जो व्यूशन ने खाई तक नहीं थी। व्यूशन की साइड से वो केक लान वांगची लेता है और वो अपने मुँह में डालते हुए कहता है मैं यहाँ पर कोई काम से आया था। लान वांगची की बात सुन के व्यूशन कहता है हाँ पर तुम मेरा केक क्यों खा रहे हो? मेरा केक मुझे वापस दो। और व्यूशन की बात सुन के लान वांगची चक्कर करके कहता है तुम तो खा भी नहीं रहे थे, इतना बात करने में मगन थे क्या उस लड़की से, क्या नाम है उसका? तभी लान वांगची की बात सुन के व्यूशन कहता है क्या तुमने उसको देख लिया? तभी व्यूशन के माइंड में एक अचानक से बात स्टार्ट हो जाती है, उसका गुड साइड, उसका इवल साइड बात करने लग जाता है। डेफिनेटली लान वांगची ने उस लड़की को देख लिया है, हीरोइन को, अब उसको प्यार हो गया है। उसका गुड साइड बोलता है नहीं उसको तो उसका नाम तक नहीं पता है। और उसका इवल साइड व्यूशन को कहता है अरे नहीं, पर अभी वो हम लोग के सामने क्यों बैठा है? क्योंकि उसको झगड़ा करना है व्यूशन के साथ कि वो इतना सुंदर लड़की के साथ कैसे बैठ सकता है, वो तो उसकी हीरोइन है ना, इसलिए। और तभी वो अपने ख्याल से वापस आता है और वो लान वांगची की तरफ देखे कहता है तो तुम यहाँ, अजीब बात नहीं है? लान वांगची व्यूशन की तरफ देखता है और व्यूशन कहता है कि नहीं, मतलब मेरे बोलने का मतलब था कि तुम अचानक से आ गए इसलिए। तभी लान वांगची कहता है ओह अच्छा, तो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वो उठ जाता है। व्यूशन कुछ समझ नहीं आया, पहले ये आया फिर ये गया और फिर व्यूशन भी अपना बिल पे करके वहाँ से निकल जाता है। जब लान वांगची किया उसके बाद ही कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। एक मैच का बड़ा सा पोस्टर स्कूल के बाहर लगा हुआ था, बास्केटबॉल मैच। वो बास्केटबॉल मैच जहाँ पर लान वांगची ऑलरेडी टीम का मेंबर था, जहाँ पर वो खेलता था। व्यूशन उस बोर्ड को देखता है और पोस्टर को जहाँ पर वो लगी हुई है। तभी उसका सिस्टम उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन देता है। वो छोटा सा बच्चा व्यूशन को कहता है अरे यही प्लॉट का लास्ट सीन है जहाँ पर लान वांगची उस लड़की को प्रपोज करता है। तभी सिस्टम को व्यूशन टेक्स्ट करता है कैसे, हाउ। तभी सिस्टम बोलता है कि आफ्टर द मैच लान वांगची हीरोइन को छत पे लेके रूफ टॉप में जाके उसको प्रपोज करने वाला है और ये तुमको नहीं होने देना है। व्यूशन सीरियस हो जाता है। व्यूशन कहता है हाँ मैं नहीं होने दूंगा। और तभी वो सिस्टम कहता है हाँ, क्योंकि इस मैच के बाद, क्योंकि हीरो तो जीतेगा ही, और जीतने के बाद ये लोग एक पार्टी करेंगे, पर उस पार्टी में हीरो एक्सक्यूज़ बना के हीरोइन को लेके छत पे चला जाएगा और प्रपोज करेगा, तुम ये नहीं होने देना है। तभी व्यूशन कहता है हाँ मैं ये नहीं होने दूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, शाम का सीन दिखाया जाता है। व्यूशन बैठ के उस
हॉल में मैच देख रहा था, जहाँ पर बास्केटबॉल 2 टीम लड़के अलग अलग टीम के वो लोग खेल रहे थे। और वहाँ पर लान वांगची भी था, वो भी खेल रहा था। व्यूशान को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। व्यूशान सोचा, मैं तो कभी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस सब मैच में, पर हो सकता है लान वांगजी इसमें है इसलिए इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि हीरो को खेलते हुए देखने में कुछ अलग ही मज़ा है। और कुछ ही देर में युआनी भी आ जाती है। युआनी पिंक ड्रेस, बहुत पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसे पॉनीटेल किया हुआ था और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और उसे एक छोटा सा बॉटल पकड़ा हुआ था हाथ में, और वो भी अपनी टीम को, अपने कॉलेज को जीतते हुए देखती है और वो भी चेयर करने लग जाती है। और व्यूशान तो चेयर कर ही रहा था, उसको जेन्युइन में अच्छी लगी थी मैच। और फिर आफ्टर मैच एंड होने के बाद व्यूशान नोटिस करता है सब क्राउड में से लान वांगजी उधर ही, हम उसकी तरफ ही देख रहे हैं। फिर व्यूशान नोटिस करता है कि नहीं, वो तो युआनी की तरफ देख रहा है। ऑफ कोर्स हीरोइन इतनी सुंदर जो लग रही है इसलिए हीरो देख रहा है। व्यूशान गुस्सा होता है। व्यूशान को पता थी कि हीरो ने ऑलरेडी हीरोइन को देख लिया, अब क्या करेगा वो। फिर हाँ, उसको हीरोइन को सेव करना पड़ेगा। तो वो युआनी को कहता है, युआनी चलो ना बाहर जल्दी घूमते हैं और मुझे तुम्हें कुछ दिखाना भी है। युआनी का हार्ट बीट बढ़ जाता है। युआनी कहती है, मुझे कुछ दिखाना है? तभी व्यूशान कहता है, हाँ चलो गिफ्ट, मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देना है, चलो बाहर चलते हैं। युआनी ब्लश करती है और कहती है, हाँ ठीक है चलो नवीन। और तभी व्यूशान युआनी को बाहर लेके जाता है और वो लोग कॉलेज के गेट तक पहुंच पाते। तभी एक सीनियर उन लोगों को पकड़ता कहता है, अरे कहाँ जा रहे हो, अभी पार्टी होने वाली है क्योंकि हम लोग का टीम जीता है। व्यूशान मना करने वाला था, तभी युआनी कहती है, अच्छा पार्टी होने वाले कहाँ? वो सीनियर कहता है, अरे जब हॉल है ना हम लोग का कॉलेज का, वहीं पे ऑलरेडी सब कुछ डेकोरेटेड हो गया है और वहाँ पर लोग जाना स्टार्ट भी हो गया। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो अभी इस टाइम में, चलो चलो वहाँ चलो। और व्यूशान को उस सीनियर ने पुश करके उस हॉल के अंदर एंटर करा दिया। और जहाँ पर व्यूशान ने देखा लान वांगजी खड़ा हुआ है। व्यूशान नर्वस हो रहा था क्योंकि उसको पता थी कि वो तो इसी जगह से दूर जाना चाहता था। शिट, अब वो दूर भी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर सीनियर्स सब लोग गेट के पास खड़े हुए हैं और उसको जाने तो नहीं देंगे। व्यूशान खड़ा हुआ था और वो ड्रिंक के बाद ड्रिंक लिए जा रहा था। युआनी बोल रही थी, अरे क्या कर रहे हो विंग, इतना क्यों मत, चल डांस करते हैं। व्यूशान कहता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, और वो कॉर्नर में खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद व्यूशान को युआनी दिखती नहीं है क्योंकि वो ड्रिंक कर रहा था ना, उसने उतना फोकस नहीं किया था। जब वो पीछे घुमा तो युआनी थी ही नहीं। व्यूशान नर्वस हो गया। व्यूशान को लगा लान वांगजी, फिर वो लान वांगजी को सर्च किया उस जगह में, पर उस पार्टी हॉल में लान वांगजी था ही नहीं। व्यूशान को शक होने लग गया कि लान वांगजी युआनी को लेकर छत पे। फिर व्यूशान सब छोड़ के छत के साइड, उस हॉल से निकल के छत के जो उस कॉलेज का छत था वहाँ पर दौड़ लगाता है उस जगह में जाने के लिए। स्टेयर से होके व्यूशान ऊपर जाता है और कुछ देर के बाद ऊपर पहुँच जाने के बाद वो सर्च कर रहा था सबको, कहाँ है वो दोनों कहाँ है। और तभी नीचे का सीन दिखाया जाता है, युआनी वॉशरूम से निकलती है और फिर उसी बार काउंटर साइड आती है जहाँ पर व्यूशान ड्रिंक कर रहा था। युआनी व्यूशान को ढूंढने लग जाती है, अरे कहाँ गया व्यूशान। और तभी व्यूशान का दिखाया जाता है सीन, व्यूशान युआनी और लान वांगजी को सर्च कर रहा था छत पे। वो सर्च कर ही रहा था, तभी व्यूशान को कोई अपने साइड खींचता है और उसको वॉल के साइड पुश करके पैशनेटली किस करने लग जाता है। और व्यूशान उसका दोनों आँख को भी बंद कर दिया था उस पर्सन ने और उसको किस किया जा रहा था। व्यूशान छटपटा रहा था। फिर उसने रियलाइज़ किया, क्या ये वही लड़का है जो उसको उस दिन स्टोर रूम में पुश करके वॉल में किस कर रहा था और फिर उसको ऐसे ही छोड़ के चला गया। और फिर वो लड़का, व्यूशान उसको देखना चाहता था कि कौन है ये बास्टर्ड जो बेशर्म इतना है, जो एक मेल मतलब मुझे किस कर रहा है। वो व्यूशान उसको पुश करने का कोशिश कर रहा था पर वो लड़का हट ही नहीं रहा था। व्यूशान का चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि अंधेरा था, ऑलरेडी रात हो गई थी और व्यूशान कोई टॉर्च वॉच लेके तो गया नहीं था, वो ऐसे गया था क्योंकि चेयर के पास थोड़ा सा लाइट था, वहाँ पर लाइट का सिस्टम था पर छत में तो कोई लाइट नहीं था ना। व्यूशान छटपटा रहा था। तभी वो आदमी या फिर वो लड़का व्यूशान का ऊपर का शर्ट का बटन दो खोल देता है और व्यूशान को अनप्रोप्रिएटली टच करने लग जाता है। व्यूशान का चेस्ट को स्क्वीज़ कर रहा था, उसका वेस्ट को पोजेसिवली पकड़ा हुआ था और फिर व्यूशान के ईयर्स में आके बाइट करने के बाद सेम जैसे वो कर रहा था उस दिन वैसे ही उसे किया। और व्यूशान को वहाँ पर व्यूशान को उसने पीछे टर्न किया और व्यूशान का बैक को स्क्वीज़ किया और फिर स्लैप किया और व्यूशान को पेन फील हुआ। तो पता नहीं कि उसको एक अराउजल फील हुआ और एक अच्छा लग रहा था व्यूशान को, पता नहीं क्यों। और तभी व्यूशान एक डीप हॉट आवाज़ सुनता है और जाओगे उसके पास। हाँ, तभी व्यूशान इस आवाज़ को कहीं ना कहीं तो सुना था। व्यूशान कहता है, कौन हो तुम और क्या करना चाहते हो मेरे साथ।
तभी वो लड़का कहता है, इतना क्लोज हो उसके, कहो। व्यूशान का हिप्स को टाइटली उसने स्क्वीज किया। व्यूशान एक प्लेजर बट एक अजीब सा, उसने एक मॉर्निंग वाला नॉइस निकाला और व्यूशान कहता है कि क्या कर रहे हो और क्या बोलना चाहते हो। व्यूशान नर्वस था। फिर व्यूशान को वो लड़का फिर से कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, कहो। व्यूशान के हिप्स को स्क्वीज कर रहा था। व्यूशान ने मॉर्निंग वाला साउंड कर रहा था। व्यूशान को खुद एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि वो कैसे साउंड निकाल रहा है और कैसे वो रिएक्ट कर सकता है। वो तो स्ट्रेट है ना, वो पता नहीं, उसको इतना एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। और फिर लान वांगजी, वो लड़की कहाँ है, युआनी कहाँ है, क्या युआनी को ऑलरेडी लान वांगजी ने प्रपोज कर दिया। व्यूशान ऑलरेडी नर्वस था। व्यूशान को समझ नहीं आया था। तभी व्यूशान को एक बात समझ आई कि इस लड़का का चेहरा देखना पड़ेगा। और व्यूशान ने अपना हाथ छुड़ा के व्यूशान ने उसको पुश किया और ठीक व्यूशान उसी साइड पुश किया जहाँ पर उस स्टेयर्स का दरवाज़ा था, जहाँ पर थोड़ा सा लाइट था। वो लड़का नीचे अपने फेस के बल गिर गया था। व्यूशान उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था कि तभी वो लड़का उठता है। व्यूशान देखता है वो लंबा चौड़ा मस्क्यूलर है। ऐसा फिजिक उसने पहले भी कहीं देखा ज़रूर है। व्यूशान कहता है, कौन हो तुम? हाँ, मेरे साथ तुमने ऐसा हरकत करने से पहले इतना सोचा नहीं, मैं स्ट्रेट हूँ और तो। तभी वो लड़का घूमता है और तभी व्यूशान शॉक्ड, वो और कोई नहीं, वो लान वांगजी था। लान वांगजी उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, तुम स्ट्रेट हो? हाँ, सच में? और लान वांगजी उसके पास आता है और कहता है, तो वो लुक क्या थी जब तुम मुझे टच कर रहे थे? व्यूशान कहता है, क्या टच कर रहा था पर कब? व्यूशान कहता है, मैंने कभी तुम्हें ऐसा इनअप्रोप्रिएटली टच नहीं किया जैसे तुम कर रहे थे। और युआनी कहाँ है? व्यूशान आसपास देखता है पर युआनी थी नहीं। लान वांगजी कहता है, युआनी? ओ तो लड़की का नाम युआनी है। व्यूशान कंफ्यूज था। व्यूशान कह रहा था, पर तुमने मुझे लिप्स में किस किया था उस दिन? तुम शेमलेस। व्यूशान उसको मारने जा ही रहा था। व्यूशान का हाथ लान वांगजी उसके हेड के ऊपर पिन कर देता है वॉल से टका के और व्यूशान का वेस्ट को टाइटली पकड़ के कहता है, और एक वर्ड अगर तुम बोले अपने मुंह से तो मैं तुम्हें यहाँ खा जाऊँगा। व्यूशान कहता है, तुम जब डीमन हो, क्या तुम कोई राक्षस हो कि मुझे खा जाओगे? तुम इंसान हो ना। तभी लान वांगजी कहता है, इंसान हूँ पर तुम्हारे लिए मैं डेविल हूँ। लान वांगजी का बात सुनने के बाद व्यूशान ब्लश करता है। व्यूशान ने लान वांगजी का कॉलर पकड़ के वो गुस्से में कहता है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो शेमलेस? अगर युआनी सुनेगी तो क्या समझेगी? उसका वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? तुमसे कैसे प्यार करेगी तब? हाँ, तुमने सोचा है? व्यूशान का बात सुन के लान वांगजी कन्फ्यूज। लान वांगजी बोलता है, मैं क्यों फिक्र करने लगा कि वो क्या सोचेगी, मुझे उससे क्या है? तभी व्यूशान कहता है, क्या है मतलब? तुम तो उससे प्यार करते हो ना, तुम ये कैसे कह सकते हो? हाँ, तुम्हें फिक्र नहीं है क्या उसकी? कैसे मेन लीड हो यार? तभी लान वांगजी कहता है, क्या मैं उसे प्यार नहीं करता। व्यूशान कुछ बोलने जा ही रहा था तभी वो चुप हो जाता है। क्या बोलते, क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? क्यों, कैसे, कब हुआ? तभी लान वांगजी उसका चिन अप करके कहता है, मैं तो किसी और से प्यार करता। व्यूशान कंफ्यूज। व्यूशान कहता है, क्या किसी और से प्यार करते हो? क्या, कौन है वो? तभी व्यूशान का बात सुन के लान वांगजी स्माइल करता और कहता है, एक बात बताओ, इतने देर से मैं किसको किस कर रहा था? इतने देर से मैं किसको स्लैप कर रहा था हिप्स पे और बाइट कर रहा था? व्यूशान अपना हेड पे कुछ प्रोसेस कर पाता तभी उसका माइंड ब्लैंक, उसका चिक्स। व्यूशान का फेस हीट अप हो रहा था। व्यूशान कहता है, मुझसे प्यार तुम्हें कब हुआ? और फिर लान वांगजी ब्लश करता है और फिर लान वांगजी का अब थोड़ा सा रिवाइंड करके पास दिखाया जाता है और व्यूशान को कैसे लान वांगजी पसंद करने लग गया। तो चलो देखते हैं और सुनते हैं। और लान वांगजी जो 20 इयर्स का था, स्कूल पास होने के बाद उसको पहले दिन ही उसके दोस्त उसको बाहर लेके गए थे कि लान वांगजी थोड़ा एंजॉय करेगा उन लोगों के साथ। लान वांगजी एक्सपीरियंस नहीं था बार जाने का, उसको ये सब जगह अच्छा नहीं लगता था, इसलिए लान वांगजी ने एक वाइट टी शर्ट और जीन्स पहना था। लान वांगजी खुश था, उसने अपने दोस्त लोग के साथ एंजॉय किया उस बार में। पर अनफॉर्चुनेटली लान वांगजी वॉशरूम की तरफ जा रहा था, तभी एक लड़का से उसका टक्कर हो गया। वो लड़का पहले गुस्से में उसके साथ रूडली बात करने की कोशिश किया, फिर वो लड़का अपने आप ही जेंटल हो गया। वो लड़का व्यूशान था। वो उसका शर्ट अपने रुमाल से पोंछ रहा था।
लान वांग जी थोड़ा कंफ्यूज था, पर फिर जब लान वांग जी देखा ये लड़का तो बहुत क्यूट है, लान वांग जी कुछ नहीं कहा। पर उसका उस इनोसेंट और उस सिंसियरिटी को देख के लान वांग जी का भी कुछ दिल में होने लग गया था। लान वांग जी फर्स्ट टाइम लान वांग जी एक लड़की को लेके फील कर रहा था, वाह क्या ये प्यार है, पता नहीं। लान वांग जी बस उसकी तरफ देख रहा था। व्यूशन उसका शर्ट पोछे के बाद उस रुमाल को उसकी तरफ ही दे देता है। व्यूशन कुछ देर के बाद लान वांग जी बार काउंटर के पास आने से ही लान वांग जी ने नोटिस किया कि व्यूशन लान वांग जी का दोस्त लोग जहाँ बैठे हुए हैं वहीं पर घूरे जा रहा है। लान वांग जी को थोड़ा अजीब तो लगी, पर लान वांग जी व्यूशन को एक बियर ऑफर किया जो व्यूशन ने एक्सेप्ट भी किया था। लान वांग जी थोड़ा फ्रेंडली तो होने की कोशिश किया था, पर व्यूशन ने इग्नोर किया, तो लान वांग जी भी सीरियस था। लान वांग जी फिर अपना डिग्निटी और अपना बियर्स को लेके अपने दोस्तों के पास चला जाता है, क्योंकि उसके पास भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी। पर व्यूशन को घूरने से वो रोक नहीं पाता है, और वो देख रहा था व्यूशन एक वियर्ड फेस से उन लोग की तरफ देख रहा है, उसको देख रहा है। लान वांग जी देखा व्यूशन वहाँ से उठ गया बिना उस बियर को पिए जो लान वांग जी ने उसको ऑफ़र किया था, और फिर व्यूशन डांस फ्लोर पे चला गया लड़की लोग के साथ डांस करने के लिए। लान वांग जी को थोड़ा सा तो बुरा लगा कि व्यूशन ने रिजेक्ट किया है उसका ड्रिंक, या फिर ऐसा फीलिंग हो रहा था कि उसको ही रिजेक्ट कर डाला। लान वांग जी चुप था, और फिर उसको वहाँ से निकलना था कि व्यूशन को डांस करते हुए उन लड़की लोग के साथ लान वांग जी देख नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों। तो व्यूशन जब देखता है कि लान वांग जी नहीं है, हाँ वो वहाँ से निकल गया था क्योंकि उसको वापस जाके पढ़ना था, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ाकू जो था लान वांग जी। दूसरे दिन जब वो कॉलेज जाता है तब फिर से उसका मुलाकात व्यूशन से हो जाता है। लान वांग जी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। व्यूशन को लान वांग जी देखता है, वो एक लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा था। लान वांग जी उसका बास्केटबॉल एक लड़की की तरफ आने वाला था कि तभी लान वांग जी सामने आ गया उस बॉल को पकड़ने के लिए। जब वो पीछे घुमा तब देखा उस लड़की को एक लड़का ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो और कोई नहीं व्यूशन था। लान वांग जी को थोड़ा जेलस फील हुआ, पर लान वांग जी वो इग्नोर किया, और फिर वो अपने दोस्त लोग की तरफ दौड़ के आया, बॉल लिया, पर उसका आई स्टिल उस दरवाजे के पास था जहाँ पर उस बॉल जाके उस लड़की को लगने वाली थी, और जहाँ पर व्यूशन खड़ा हुआ था उसके साथ। व्यूशन उसका सर पैट कर रहा था, और लान वांग जी दूर से देखा। लान वांग जी चुप था। लान वांग जी फिर से अपने मैच पे फोकस किया, पर उस दिन उसका मैच कुछ ठीक नहीं गया, क्योंकि लान वांग जी पता नहीं क्यों अपसेट था। वैसे ही दूसरे दिन लान वांग जी सोचा कि व्यूशन से मुलाकात हो ही गया है तो उससे बातचीत भी करूँगा, पर फिर व्यूशन लान वांग जी को इग्नोर करने लग गया, और वो उस लड़की के साथ ही घूमता था। लान वांग जी को अब फ्रस्ट्रेशन से जेलसी से गुस्सा आ रहा था। लान वांग जी एक दिन नोटिस किया आफ्टर कॉलेज व्यूशन को कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। वो जेलसी उसका इतना बढ़ गया था व्यूशन को लेके लान वांग जी का। व्यूशन ने वो जा रहा था कॉरिडोर से, तो लान वांग जी उसको पुल करके पैशनेटली उस कॉरिडोर के एक छोटे से कैबिन के उधर किस करता है। व्यूशन छटपटा रहा था। लान वांग जी उसको किस करने के बाद उसको समझ नहीं आया कि उसने क्या किया। अभी व्यूशन के साथ उसने उस जगह को छोड़ के वो भाग गया। वो अपने फीलिंग के साथ ही लड़ रहा था। वो जेंट्स वॉशरूम में जाने के बाद वो अपना मुंह धोया और कह रहा था ये मैंने क्या किया, मैंने उसको, वो तो एक लड़का है, मैंने उसके साथ, वो क्या सोचेगा, क्या उसने मेरी चेहरा देखा, नहीं वो अंधेरा था, उसने नहीं देखा होगा प्रॉबेबली। लान वांग जी सफ़र कर रहा था उसके ही इंस्टिंक्ट्स के साथ। जब वो कॉलेज से निकला तो वो देखा कि युआनी व्यूशन को लेके वहाँ से जा रही है, तो लान वांग जी उन दोनों को फॉलो करने से अपने आप को नहीं रोक पाया, और फिर लान वांग जी देखा कि युआनी व्यूशन को एक अम्यूज़मेंट पार्क पर लेके गई है। युआनी ने व्यूशन को फोर्स किया एक राइड पे जाने के लिए, और फिर व्यूशन चला भी गया। पर जब व्यूशन उतरा उस राइड से, व्यूशन की तबीयत बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था, उसको वॉमिटिंग फील हो रहा था। लान वांग जी वहाँ से निकल गया दौड़ के उसी अम्यूज़मेंट पार्क में, जहाँ पर बहुत दूर एक छोटा सा मेडिकल का दुकान था, वहाँ पर जाके मेडिसिन ख़रीदा, और फिर जल्दी दौड़ के वो आया एक बॉटल लेके पानी का, और वो देखा व्यूशन एक बेंच पर बैठा हुआ है आँख बंद करके। तभी लान वांग जी को मौका लगा, और मौका में लान वांग जी ने उस मेडिसिन को व्यूशन के पास वाले सीट पे रख दिया, और उसकी बॉटल के साथ। व्यूशन का जब आँख खुला, व्यूशन उस बॉटल को पाके खुश हुआ। व्यूशन तो कुछ और ही समझा था। व्यूशन उस पानी को पिया और उस मेडिसिन को खा लिया। वो थोड़ा मच बेटर फील कर रहा था, और लान वांग जी दूर से व्यूशन को देख रहा था स्माइल करके। और व्यूशन उसके उस दिन के बाद से ही व्यूशन युआनी के बहुत क्लोज आ गया था, और लान वांग जी को ये पसंद नहीं था।
लान वांगजी पता नहीं क्यों व्यूशान के बारे में फ़िक्र करने लग गया था, उसके बारे में सोचने लग गया था। और रात में लान वांगजी को अजीब अजीब ड्रीम आता था कि व्यूशान को वो बेड पे प्रेस कर रहा है, उसको किस कर रहा है, और वो अपने आप को वेट फील करता था। लान वांगजी वो कैसे एक लड़के को लेके ऐसे ड्रीम्स देख सकता है? क्या वो व्यूशान को प्यार करने लग गया है? और फिर फाइनल उसका मैच था। लान वांगजी ने सोचा था आफ्टर द मैच वो व्यूशान को प्रपोज करेगा छत में जाके, और पार्टी स्टार्ट होने के टाइम वो छत में लेके जाके व्यूशान को प्रपोज करेगा, अपना फीलिंग्स बताएगा। और फिर तभी मैच ख़त्म होने के साथ साथ ही लान वांगजी व्यूशान की तरफ देखता है, पर व्यूशान तो कुछ और ही समझ रहा था कि वो युआनी की तरफ देख रहा है। तो व्यूशान ने युआनी को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से युआनी को कहा कि चलो हम लोग बाहर चलते हैं। व्यूशान जब युआनी को लेके बाहर गया, लान वांगजी वो जेलस था। वो जेलसी से व्यूशान को देख रहा था कि व्यूशान युआनी को लेके चला गया। और तभी व्यूशान बस लान वांगजी होप कर रहा था कि व्यूशान बस पार्टी हॉल में भी होप पर नहीं था। व्यूशान लान वांगजी एक कॉर्नर में पिलर में जाके खड़ा था, जहाँ पे पास में स्टेयर्स का दरवाज़ा था। वो खड़ा ही हुआ था, तभी व्यूशान उस पार्टी हॉल में एंटर होता है। उसको एक सीनियर ले आ रहा था। लान वांगजी ने नहीं देखा, पर व्यूशान ने लान वांगजी को देखा था। कुछ देर बाद लान वांगजी ऊपर चला गया, ऊपर स्टेयर्स से होके उस रूफ टॉप पे जहाँ पर उसने सोचा था व्यूशान को वो प्रपोज करेगा, वहीं पे वो गया लान वांगजी। और फिर उसने वो वेट कर रहा था कि काश व्यूशान होता तो उसको वो प्रपोज करता। कि तभी उसने एक आवाज़ सुना, कोई रूफ टॉप के उधर घुसा है, कोई छत पे आया है। लान वांगजी जब उस दरवाजे से देखा, उस दरवाजे के सामने एक लाइट था, और देखा कि उस स्टेयर के दरवाजे से कोई एंटर ले रहा है। वो और कोई नहीं, व्यूशान है। लान वांगजी और को सूझा ही नहीं। लान वांगजी का जेलसी पीक पे था, और फिर वो व्यूशान को पुल किया, और फिर उस दरवाजे से फिर उसके साथ वो सब किया लान वांगजी। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। व्यूशान शॉक था, लान वांगजी के चेहरे की तरफ देख रहा था, कह रहा था शेमलेस। अगर शेमलेस तुम कह रहे हो तो वही सही, पर व्यूइंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने कभी भी ऐसा कभी किसी के लिए फ़ील नहीं किया। क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे प्लीज़? लान वांगजी का बात सुन के व्यूशान शॉक था। व्यूशान उसकी तरफ देख रहा था बिग बिग आइज़ करके। तभी उसका सिस्टम उसको माइंड में एक नोटिफिकेशन देता है, आप कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। बस हीरो और हीरोइन को बस दूर करना है। अगर आप लान वांगजी को डेट करना चाहते तो आप कर सकते हैं, ये आपका मैटर है। व्यूशान ब्लश कर रहा था। सिस्टम ये क्या कह रहा है? क्या सिस्टम भी अपने माइंड में है, या फिर वो भी अपना माइंड खो दिया? व्यूशान लान वांगजी के चेहरे की तरफ देखा। ये हैंडसम सा लड़का उसको बोल रहा है। लान वांगजी को देख के लग रहा था कि वो सीरियस है, वो झूठ नहीं कह रहा है। व्यूशान उसकी तरफ देख के कहता है, तुम सीरियस हो ना? मुझे ये सब मजाक पसंद नहीं है लान वांगजी। लान वांगजी उसकी तरफ देख के कहता है, मैं बहुत सीरियस हूँ व्यूइंग, कहो प्यार करता हूँ मुझसे? व्यूशान हेजिटेट करता है, और फिर अपना सर डाउन करके अपना सर हिलाता है नीचे देख के। लान वांगजी खुश था, और लान वांगजी व्यूशान को हक कर लेता है टाइट से। और फिर लान वांगजी कहता है, तो चले बाहर? और व्यूशान ब्लश करता कहता है, हाँ ठीक है चलो चलते हैं। कहाँ जाएंगे? लान वांगजी कहता है, मेरी एक फेवरेट जगह है, चलो चलते हैं। और यहीं पे हमारी स्टोरी का एंडिंग हो जाता है। तो बताइए आपको कैसी लगी है वन शॉट? तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, और स्टे विद मी विद वांगशी एंड तुलसी। आई लव यू गाइस।